तो चलिए आज बात करते हैं सोशल मीडिया की एक बहुत ही अजीब सी शख्सियत के बारे में। एक ऐसा नाम जो शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है और जिसे सबसे ज्यादा नफरत भी मिलती है। सोचिए, एक इंसान जिसे कभी लोगों ने सिर आंखों पर बिठाया, आज उसी के कमेंट सेक्शन में उसे घिनौना और क्रिंज जैसे शब्दों से नवाजा जाता है। ये कहानी है पुनीत सुपरस्टार के बनने और सच कहें तो बिखरने की। अब देखिए, पुनीत सुपरस्टार की शख्सियत का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पर है। एक तरफ वो एक पब्लिक सेंट हैं जो अपनी कमाई का पता है कितना 50% हिस्सा गरीबों को खाना खिलाने में लगा देते हैं, और दूसरी तरफ वो एक पब्लिक मेनेस हैं, मतलब जनता के लिए खतरा, जिन पर एक नहीं बल्कि कई पुलिस कंप्लेंट्स हो चुकी हैं। सवाल तो यही उठता है कि एक ही इंसान ये दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगियां आखिर जी कैसे सकता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। ये एक ऐसी शुरुआत है जिसके बारे में शायद बहुत लोग नहीं जानते। चलिए देखते हैं कि कैसे लिप सिंक वीडियो से वायरल होने तक का ये सफर तय हुआ, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो आज इंडिया में है ही नहीं। तो शुरुआत में पुनीत का स्टाइल ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो टिकटॉक पर ना सिर्फ लिप सिंक वीडियोस बनाते थे और महीनों तक मेहनत करने के बाद भी पता है कितने व्यूज आते थे? बस 100-200, मतलब कुछ भी नहीं। लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी, 6 महीने लगे रहे और फिर एक वीडियो पर आए 1350 व्यूज। बस यहीं से उन्हें किक मिली और फिर आया वो वीडियो जिसने गेम ही पलट दिया। उनका वो डायलॉग, अपने बाप के टुकड़ों पे पल के सो जाऊंगा, इतना जबरदस्त वायरल हुआ कि वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी टर्निंग पॉइंट बन गया। अब देखिए किस्मत का खेल। जैसे ही उन्होंने टिकटॉक पर अपनी जगह बनानी शुरू की, जून 2020 में भारत सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया। रातों रात उनका पूरा प्लेटफॉर्म ही गायब हो गया। लेकिन तभी उनके एक दोस्त ने उन्हें इंस्टाग्राम रील्स पर वीडियो बनाने को कहा, और ये एक ऐसा फैसला साबित हुआ जिसने उनकी किस्मत एक बार फिर से बदल कर रख दी। अब आता है दूसरा फेज, लॉर्ड पुनीत बनने का सफर। इंस्टाग्राम पर उनके अजीबो गरीब क्रिंज कंटेंट को एक बहुत बड़ी ऑडियंस मिल गई। अब क्रिंज का मतलब है कोई ऐसी चीज जो देखने में थोड़ी अजीब, थोड़ी अटपटी लगे, जिसे देखकर शायद थोड़ी शर्म भी आए, लेकिन फिर भी देखने का मन करे। लेकिन पुनीत को लॉर्ड का खिताब इस कंटेंट से नहीं बल्कि चैरिटी से मिला। चलिए देखते हैं ये पूरा साम्राज्य बना कैसे। उन्हें लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार का टाइटल किसी और ने नहीं बल्कि उनके फैंस ने ही दिया था, और इसकी वजह उनका कंटेंट बिल्कुल नहीं था, वजह थी उनका चैरिटी का काम। वो अपनी कमाई का आधा हिस्सा गरीबों को खाना खिलाने में लगा देते थे, और बस इसी बात ने लोगों के दिलों में उनके लिए एक अलग जगह बना दी और उन्हें लॉर्ड कहना शुरू कर दिया। तो एक तरफ तो चल रहा था चैरिटी का काम जिसने उन्हें लॉर्ड बनाया, और दूसरी तरफ था उनका ये अजीबोगरीब कंटेंट जो उन्हें इंटरनेट पर सबसे अलग खड़ा कर रहा था। ये डायलॉग उनके उसी अनोखे और ओवर द टॉप कॉन्फिडेंस स्टाइल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसने उन्हें बाकी क्रिएटर्स की भीड़ से निकालकर एक अलग ही पहचान दी। अब अगला सेक्शन है बिग बॉस का असर। उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी उन्हें भारत के सबसे बड़े रियलिटी शोज में से एक बिग बॉस OTT तक ले गई। लेकिन यहाँ उन्हें सिर्फ 24 घंटों के अंदर शोहरत के साथ साथ बदनामी भी मिली। घर में घुसते ही मामला गर्म हो गया। एक दूसरे कंटेस्टेंट MC स्टैन ने पुनीत के कंटेंट को क्रिंज बोल दिया। बस फिर क्या था, इसके बाद पुनीत के फैंस ने स्टैन को सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया, और ये दिखाता है कि तब तक उनकी फैन फॉलोइंग कितनी लॉयल और पावरफुल हो चुकी थी। पुनीत बिग बॉस के घर में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही टिक पाए। उनके अजीब और प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर की वजह से उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन मजे की बात तो ये है कि शो से बाहर निकलना ही उनकी शोहरत का सबसे बड़ा कारण बन गया। और अब ये देखिए, ये दिखाता है कि उनके फैंस की ताकत असल में थी क्या। जैसे ही उन्हें शो से निकाला गया, उनके फैंस ने एक तरह से बगावत कर दी। उन्होंने जियो सिनेमा ऐप की रेटिंग को, सुनिए, 4.0 स्टार से सीधा 1.7 स्टार पर लाकर पटक दिया। ये सिर्फ ट्रोलिंग नहीं थी, ये था उनकी फैन पावर का एक जबरदस्त शोकेस। मतलब ये दिखाता है कि आज के जमाने में फैंस और क्रिएटर के बीच का कनेक्शन कितना गहरा हो सकता है। अब आता है अगला पड़ाव, विवादों की बौछार। बिग बॉस से मिली शोहरत अपने साथ एक तूफान लेकर आई, और यहीं से शुरू होती है एक इंटरनेट स्टार के पतन की कहानी, जहां एक के बाद एक हुए विवादों ने उनकी इमेज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये स्लाइड उनके नीचे जाने का पूरा रास्ता दिखाती है। ये सब धीरे धीरे कैसे बढ़ा,
ये सब शुरू हुआ ऑनलाइन झगड़ों से, फिर ये खतरनाक और घिनौने कंटेंट तक पहुंचा और आखिर में बात राजनीतिक और क्षेत्रीय टिप्पणियों तक चली गई, जिसने उन्हें असली कानूनी मुसीबत में डाल दिया। ऐसा लगता है जैसे हर कदम वो और ज्यादा अटेंशन और व्यूज पाने की तलाश में और नीचे गिरते जा रहे थे। इन्फ्लुएंसर जोगिंदर के साथ उनकी पार्टनरशिप ने डबल क्रिंज कंटेंट बनाया। लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया और आखिर में दोनों ने पब्लिकली एक दूसरे की पोल खोलनी शुरू कर दी। ये शायद पहला बड़ा विवाद था जहां ड्रामा सिर्फ अजीब कंटेंट तक नहीं रहा, बल्कि एक पब्लिक लड़ाई में तब्दील हो गया। यहाँ सबसे जरूरी बात ये है कि अब ये विवाद सिर्फ ऑनलाइन ड्रामा नहीं रह गए थे, ये असली कानूनी मुसीबत बन चुके थे। एक राजनेता का मजाक उड़ाने पर उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हुई। हिमाचल प्रदेश के लोगों पर भद्दी टिप्पणी करने पर एक और शिकायत हो गई। ये वो पॉइंट था जहां ऑनलाइन दुनिया के एक्शन के नतीजे अब असल दुनिया में दिखने लगे थे। राजनीतिक विवाद के बाद उन्होंने एक पब्लिक माफीनामा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। अगर फिर भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। लेकिन तब तक उनकी इमेज को जो नुकसान होना था वो हो चुका था। और अब आखिरी सेक्शन, फीकी पड़ती शोहरत। विवादों के इस तूफान के बाद पुनीत के पास 13 मिलियन फॉलोअर्स तो हैं, लेकिन क्या ये बस एक खोखला नंबर बनकर रह गया है? चलिए देखते हैं। आज की हकीकत कुछ ऐसी है। इंस्टाग्राम पर उनके 13 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अब वो काफ़ी सिंपल वीडियोस बनाते हैं और नतीजा ये है कि उनके व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं। मतलब फॉलोअर्स की एक बड़ी भीड़ तो है, पर उस भीड़ में वो पहले जैसी एंगेजमेंट कहीं गायब है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्रिएटर इकोनॉमी में विवादों से मिली शोहरत की असली कीमत क्या होती है? क्या जो लोग शोहरत की आग के बहुत करीब उड़ने की कोशिश करते हैं, उनका जलकर गिरना पहले से ही तय होता है?